ओके पूजा, बताइए आपके साथ क्या हुआ था? कोई लोग मैं वहाँ पे गई थी ना, पहले मैं नहीं, आप फैमिली कैसे के मिली? साथ जॉब करती थी, जी। ठीक है। तो फैमिली के साथ जब हम लोग जॉब करने गए थे ना, तो मेरी सिस्टर, मैं और मम्मी, हम तीनों जॉब करते थे, ठीक है। तो वर्क कर, तो मैं वहाँ पे जब जॉब करने गई थी ना, तो वो लड़का से मेरी मुलाकात हुई थी। वो लड़का मतलब मेरे ऐसे बाजू में बैठ के वो काम करता था, ठीक है। तो ऐसे जान पहचान के खातिर जैसा होता है ना, वैसे मतलब हंसी मजाक बातचीत सब होते थे, ठीक है। तो मुझे नहीं पता था, एक दिन उसने मेरा है ना, वहाँ पे टी का टाइम होता है, चाय के टाइम। तो हम मम्मी, मैं, दीदी, हम तीनों गए थे वहाँ पे, मेरा फ़ोन था, ठीक है। तो मुझे नहीं पता था उसने मेरे फ़ोन से नंबर लिया था, ठीक है। तो उसके जब शिवरात्रि के 2 दिन थे ना, तो तब उसका मेरे पास कॉल आए थे, ठीक है, रात को। तो मैं सोची कि अननोन नंबर किसी का होगा, तो मैं ये सोच के रिसीव किया। तब उसने बताया कि मेरा नाम दिलशद है। तो मैं बोली हाँ बोलो क्या काम था। तो बोले कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैं बोली मैं नहीं मिल सकती, मेरे घर पे मेरे पापा है और मैं तुमको पसंद भी नहीं करती, ये सब बात नहीं होगा। तो तब उसने बोला था ऐसा कि तुम अगर बार बार मुझे फ़ोन करने लगा रोज रोज पापा के साथ, फिर मैंने उसको उस दिन बोल के मना करके रख दिया, फ़ोन ब्लॉक में डाला, ठीक है। लेकिन उसका अननोन नंबर में बार बार कॉल आ रहे थे। तो पापा मेरे रोज रोज पूछते थे कि किसका फ़ोन आता था, किसका फ़ोन आता था। तो मैं डर के पापा को कुछ बोलती नहीं थी। तो फिर उसने एक दिन ऐसा बोला कि तुम एक बार मेरे को एक काम करो, एक बार तुम मेरे से मिलने के लिए आओ, ठीक है। फिर मैं तुमको कॉल मैसेज वगैरह कुछ नहीं करूँगा, ठीक है। ऐसे मेरे सामने एक बार आओ, ऐसा बोला उसने। तो उस दिन एक मैं घर पे कोई नहीं था, मतलब मैं उस दिन छुट्टी पे थी घर पे, ठीक है। तब उसने मेरे को बुलाया था। तो यहाँ पे जब बुलाया था ना, मेरे घर से थोड़ा सा ही दूर था। तो वहाँ पे जब मैं गई ना, ठीक है, तो वहाँ से मेरे को वो ले गया। वो 2-3 जन थे, मुझे ले गए थे। अच्छा, 2-3 जन कहाँ ले थे। गए आपको? यहाँ यहाँ से मतलब जैसे कि ये सचिन है ना, यहाँ से साईनाथ करके एक है, यहाँ से वहाँ पे ले गए थे। तो अच्छा। वहाँ पे उन्होंने रखा। और वो फिर मेरे मम्मी लोग ऐसा, उनको डाउट हुआ, दीदी को, मम्मी को, सबको। तो कंपनी वालों ने उनको फ़ोन किया। तो उसने किसी को रिप्लाई नहीं दिया और मुझे किसी से बातचीत भी करने नहीं दिया। फिर वहाँ से मेरे को है ना, वो लोग ले गए सीधा मुंबई। अच्छा। वो सीधा मुंबई ले गए। मुंबई ले गया ना, तो वो तो 2-3 जन थे, उसका फैमिली का था और उसका कोई ऐसा दोस्त था। वो ले गए मुंबई। मुंबई लेके गए ना, फिर वहाँ पे मेरे को एक दिन रखे, फिर उधर से वो लोग सीधा बिहार ले गए थे। अच्छा। मैं काफ़ी रोई थी, ठीक है। मैं बोली भी थी कि नहीं मेरे को नहीं जाना, ऐसा वैसा। तो वो लोग वहाँ पे ले गए थे मुझे। फिर वहाँ जब ले गए ना, उसने ऐसा बोला कि मैं ये लड़की से शादी करना चाहता हूँ। उससे गांव में उससे घर वाले को ऐसा बोला कि मैं ये लड़की से शादी करना चाहता हूँ, प्यार करता हूँ। तो उससे घर वालों ने भी ऐसा बोला कि शादी करना चाहते हो, वो लड़की को तो लेके आया है। तो फिर वो लोग तो वो लड़की तो राजी नहीं है। लेकिन उसने ऐसा बोला कि वो कि 10,000 वो उसको पैसा दिया, कोर्ट मैरिज करवाया मेरे नाम से, फेक का कोर्ट मैरिज भी करवाया उसने पैसा दे के। फिर जब उनका जो मोमेडियन था, तो उनका जो शादी में जो निकाह होता है ना, तो उनको बुलाया उन्होंने शादी के लिए। तो उसने मेरे को इतना डर, मेरे घर से बार बार उसका फ़ोन आ रहे थे, मेरे को इतना डराया धमकाया। उसका मतलब उसके फैमिली के कोई कोई यहाँ रहते थे। एक उसके फैमिली का था रिलेटिव का, जो कंपनी में जॉब करता था। वो मेरे को ऐसा डरा था कि तुम अगर कुछ ये करोगे तो फिर मैं तुम्हारे घर पे, तुम्हारे मम्मी पापा सब है, तो हमारे फैमिली के अलावा हमारा यहाँ पे कोई नहीं रहता है। तो वही डर के हिसाब से फिर मेरे को उससे शादी करने पड़े। फिर उन्होंने उसको, वो जो आए थे शादी के लिए, उनको भी पता था ऐसा है कि ये जबरदस्ती करवा हाँ रहा है शादी। हाँ। और जो कोर्ट मैरिज था, वो उनको भी पता था कि जबरदस्ती ही है। तो उन्होंने भी ऐसा करवा दिया शादी, पैसा दे के करवाया था शादी उसने। तो आपका निकाह हुआ तो आपको आपका धर्मांतरण भी हुआ उन्होंने होगा? मेरा नाम बदल दिया था वहाँ पे। अच्छा।
मेरा नाम बदल दिया था। फिर उसके बाद मेरे बाल तो कटवाए ही थे और मेरे को फिर वो बुर्खा भी पहनने के लिए बोले कि तुमको यहाँ पे बुर्खा ही पहनना पड़ेगा और घर से बाहर निकलना इधर ऐसा है तो मना है यहाँ से घर से बाहर निकल, घर से बाहर निकलोगे तो बुर्खा में ही रहना है तुमको हमेशा, ऐसा सब बोलते थे। फिर उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे मम्मी का फ़ोन आया था बार बार, तो मैंने ऐसा सोचा कि मैं अच्छे से रहूँगी तो ये लोग मुझे बात करवाएंगे मेरे फैमिली से। तो मैं अच्छे से रही, वो मुझे मारता भी था, मैं अच्छे से रही। फिर एक दिन मेरे मम्मी का फ़ोन आया तो मैंने मम्मी से, पापा का फ़ोन आया था तो मम्मी से बात करने के लिए मैंने फ़ोन लिया तो उसने पहले दिया नहीं। फिर मैंने ऐसा बोला कि नहीं अभी मैं ठीक से रहती हूँ तो तुम मेरे को पापा मम्मी से बात कराओ। तो पापा मम्मी का फ़ोन आया ना तो मेरे को मम्मी से बहुत मुश्किल से बात करवाया। ठीक है, तो बात करवाया तो फिर पापा ने बोला कि मम्मी सीरियस है ऐसा। तो उसके मम्मी मुझे नहीं पता था मैम, उसके मम्मी है ना वो मतलब वो रात को कुछ है ना मैं सोती थी ना तो उसके मम्मी मतलब वो कुछ लेके आती थी बिछाने के लिए। कहाँ, आपके बिस्तर पे बिछाने हाँ, के लिए? बिछाने के लिए लेके आती थी उसकी मम्मी। मैं पूछती भी थी कि क्या करते हैं क्या नहीं, तो उन्होंने ऐसा बोलता था कि नहीं ये कुछ नहीं है हमारे घर के लिए है, ऐसा सब बोलते थे। तो आप वहाँ कितने समय रही है बिहार में इनके घर पे? मैं रही कम से कम 20-25 दिन, ऐसा हफ्ता 15-20 दिन 25 दिन ऐसा होगा। तो आपके साथ वहाँ पे कैसा बर्ताव था बाकी सब घर वालों का? वहाँ पे प्यार से रखते थे या उसके घर वाले का भी मतलब वो सबके ऊपर दबान करके रखा था। वो लड़का जो ले गया था वो सबके ऊपर दबान करके रखा था कि हाँ मैं शादी करूंगा इससे। उससे गांव वाले भी आके बोले कि तुम हिंदू लड़की को लेके आए हो ऐसा वैसा। फिर उसने ऐसा भी बोला था, वो जो शादी के लिए आए थे तो उधर से ऐसे बात किए थे कि हमारे हिंदू जात में शादी करते हैं ना तो उनको कुछ पैसा मिलता है। अच्छा। हाँ, तो वो शादी उसी के लिए कर रहा था मेरे से। अच्छा, मौलवी ने ऐसा बोला कि हिंदू लड़की से शादी करोगे तो पैसा मिलेगा? हाँ हाँ, ऐसा होता है अच्छा। उनका मतलब मोमेडियन में ऐसा होता है कि अगर आप हिंदू लड़की से शादी करते हो तो आपको 1 लाख 1.5 लाख ऐसा कुछ मिलता है पैसा, ऐसी बात हुई थी। अच्छा, तो आप वहाँ पे आपका धर्मांतरण हो गया था तो आपसे नमाज पढ़वाई जाती थी? हाँ, मेरे से नमाज, उसके मम्मी मेरे से रोज नमाज पढ़वाती थी। फिर उसके बाद वो बुर्खा ही पहनने देते थे मेरे को, मैं बाहर निकलने नहीं देते थे मुझे वहाँ से। फिर मम्मी का जब फ़ोन आया था उठाया था मैंने तो पापा बोले मम्मी सीरियस है ऐसा, मुझे पता नहीं था। फिर सीरियस है मैंने ऐसा बोला तो पापा को नहीं मालूम था मैं कहाँ हूँ क्या क्या नहीं, पापा को कुछ मालूम नहीं था। फिर सिस्टर है ना, मेरा भाई जो है ना वो ट्यूशन करते थे वहाँ पे, वो अमित माथुर है तो उनके साथ ट्यूशन करते थे। तो तब जाके मेरे भाई ने बताया था उनको कि मेरी सिस्टर ऐसा ऐसा कोई हो गया है। तो उन्होंने बोला था कि मेरे भाई हैं ऐसा और फिर ये गिरीश भाई है, इन सबके सपोर्ट में है तो मैं बोल के कुछ करता हूँ ऐसा बोले। तो उन लोगों ने बहुत मदद किया था। पापा फिर आए, उसने छोड़ा नहीं। जब मैंने फ़ोन उठाया मैं बोली पापा मैं एक बार मम्मी को देखने जाऊंगी, मेरे को तुम छोड़ोगे? तो बोला कि नहीं छोड़ूंगा नहीं यहाँ से, और यहाँ से अगर कोई आया तो पापा या कोई भी आया पुलिस लेके तो फिर वो वापस नहीं जाएगा, ऐसा बोला था। फिर उसके बाद उसको मैंने एक दिन, पापा का फ़ोन है उस दिन, एक दिन वो नहाने के लिए गया था तो मैंने पापा को फ़ोन किया था। पहले मोबाइल देता नहीं था पर उस दिन वो भूल गया शायद, तो वो मोबाइल रख के गया तो मैंने पापा को फ़ोन करके जगह का नाम बताया कि मुझे ये बिहार कटिहार में कहीं रखे हैं ऐसा। तो पापा जब आने का उसने उसका फैमिली में से किसी ने बोल दिया कि पापा मेरे आ रहे हैं ऐसा, तो फिर उसने मुझे मारा था बहुत।
कि बताया कौन, पापा इधर आ रहे हैं ऐसा। हम्म। मैं बोली मैं नहीं बताई हूँ। फिर उसको मैंने बोला कि पापा को एक बार बात करती हूँ मैं, ऐसा बोले। तो फिर मैंने पापा को फ़ोन करके स्पीकर ऑन रख के बात करवाया। मैं बोली पापा आप क्यों आ रहे हो, कोई पुलिस वुलिस लेके मत आओ, ऐसा ऐसा उसके सामने मैं बोली। तो फिर वो पापा ने भी ऐसा बोला कि मैं कोई पुलिस लेके नहीं आ रहा हूँ, कुछ नहीं आ रहा हूँ, मम्मी का तबीयत खराब है इसके लिए तुमको देखोगे, इसके लिए तुमको लेने के लिए आ रहा हूँ। तो उसने फिर बोला कि नहीं वो नहीं जाएगी यहाँ से, और तू भी यहाँ पे आएगा तो तू बचेगा नहीं, ऐसा ऐसा सब बोले। फिर मैंने खुद बहुत उनको विश्वास दिलाया कि नहीं मैं आऊँगी इधर। उनके घर वाले को भी बहुत विश्वास, उनको ऐसा मैं उन लोग के साथ रहने लगी कि उन लोग को ट्रस्ट हुआ मेरे पे कि ये आएगी, ऐसा मुझे वैसा करना पड़ा मेरे हिसाब से। फिर मैं ऐसा रही। फिर उसके बाद उसमें पापा आए ना, तो पूछा कि पहले आदमी लोग को भेजा कि उसके साथ कोई है कि नहीं, जाके देख के आओ। फिर जाके पापा को आने दिया। पापा आए, पापा देखे, पापा बहुत रोए मुझे देख के। फिर बोले कि उसके पापा मम्मी से बात किए कि मैं मेरे बेटी को लेके जाता हूँ। और उसने जो कोर्ट मैरिज का जो पेपर रखे थे ना, मैंने उसको ऐसा कहा कि मेरे को उसमें से एक पेपर दो, मुझे काम आए, मुझे मैं रखूँगी अपने पास, ऐसा बोली। तो फिर ऐसा उसने बोला कि नहीं पेपर नहीं मिलेगा। उसकी माँ भी बोली पेपर नहीं देने का उसको। तो फिर उसके बाद मैं फिर उसको छुपा के लेके आई थी। उसकी मम्मी जहाँ रखे थे उधर मतलब मिट्टी का घर था उनका, छोटा सा गांव था, खाली मोमेडन लोग ही रहते थे वहाँ पे। तो फिर वहाँ से लेके आए। पापा बोले कि मैं लेके जाता हूँ 2 दिन के लिए मेरी बेटी को, आपका विश्वास नहीं तो आपका कोई रहता है वहाँ पे, उन लोग को भी बोल देना ऐसा। तो फिर मैं लेके आए पापा। एक सेकंड।